नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका के बेंगलोर में हुए दर्दनाक घटना के बारे में और वो खौफनाक मंजर जिसमें कि 11 लोगों का जान चले जाते हैं और 50 से ऊपर लोग घायल हो जाते हैं। दरअसल ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। आपको बता दें 3 जून को आप लोग को याद होगा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी कि आरसीबी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल्स में अपना जीत दर्ज करते हैं और तभी से हर एक वो जगह जहां पे आरसीबी के फैंस रहते हैं, आरसीबी के सपोर्टर्स रहते हैं, आरसीबी के चाहने वाले रहते हैं, वो हर एक जगह पे खुशियां मनाया जाता है और हर जगह खुशियां ही खुशियां छा जाता है। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक न रह पाती है और ये खुशियां देखते ही देखते मातम में इस कदर बदल जाते हैं कि पूरे दुनिया को शर्मसार करने के लिए काफी है। आपको बता दे 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद 3 जून को जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल्स में आरसीबी की टीम जीती तो हर एक वो जगह जहां पे आरसीबी के सपोर्टर्स, आरसीबी के चाहने वाले, आरसीबी का फैंस रहते हैं, वो हर एक जगह खुशियां मना रहे थे। लेकिन तभी आरसीबी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट के जरिए सारे फैंस में इनविटेशन दिया जाता है कि 5 बजे एम चन्ना स्वामी स्टेडियम में एक विक्ट्री परेड का नाम से कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में टिकट का जो मूल्य था ये फ्री था और लिमिटेड याद रखिएगा इस संख्या यानी कि अमाउंट जितना कैपेसिटी है स्टेडियम का एरिया का उसके मुताबिक ये फ्री किया गया था। और आपको बता दें यहाँ पे सबसे पहले सवाल खड़ा होते हैं कि जब 3 जून को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब जीतते हैं ये फाइनल्स तो तभी कहीं ना कहीं हमें परमिशन या आदेश का आरसीबी मैनेजमेंट और आरसीबी के खिलाड़ी और आरसीबी के फ्रेंचाइज आदेश लेते हैं यानी कि परमिशन लेने के लिए सरकार और कानून व्यवस्था से गुहार लगाते हैं। लेकिन सरकार और कानून व्यवस्था के द्वारा परमिशन नहीं मिला यानी कि आदेश नहीं मिला तो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए लगा कि ये कार्यक्रम जो है इसको स्थगित कर दिया जाएगा और कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर से उस कानून व्यवस्था को और सरकार को आखिर क्या होता है कि आरसीबी मैनेजमेंट को, आरसीबी टीम को ये विक्ट्री परेड कार्यक्रम के लिए आदेश मिल जाती है। नहीं तो आप बताइए किसी भी फ्रेंचाइज को, किसी भी मैनेजमेंट को और किसी भी टीम को जब तक आदेश परमिशन नहीं मिलेगा तो क्या वहां पे कोई कार्यक्रम कर सकता है कोई फ्रेंचाइज, वो भी आईपीएल जैसे जैसे फ्रेंचाइज, वो बीसीसीआई का कोई उससे नाता नहीं है और ये सारे आईपीएल फ्रेंचाइज होता है, ये प्राइवेट लिमिटेड होता है और सारे प्राइवेट कंपनियां अपने अपने एड के लिए, अपने अपने प्रचार के लिए, प्रसार के लिए सारे सब कुछ करते हैं। ऐसे में क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सरकार परमिशन ऐसे दे दी या सरकार को अपना प्रचार प्रसार करना था, जो भी करना हो उनको प्रचार करना हो, प्रसार करना हो या इलेक्शन में उसका फायदा हो या घाटा हो, ये हमको नहीं पता है, ये उनका मैटर है, वो जाने। लेकिन आखिरकार अगर सब इंसान बोल रहे हैं यहाँ पे कि आरसीबी मैनेजमेंट और आरसीबी टीम को जब परमिशन यानी कि आदेश नहीं दिया गया तो इस कार्यक्रम को क्यों किया गया, जरा गौर से सुनिएगा कि जब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में जाता है क्या वहां के कार्यक्रम के लिए आदेश नहीं मिला होगा? क्या बिना परमिशन का ही मुख्यमंत्री जी वहां चले जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको बता दें जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं वहां के नेताजी वहां जा रहे हैं, वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परमिशन और आदेश जो पहले नहीं मिला था वो आरसीबी टीम को मिल चुका था। और दूसरा सवाल खड़ा होता है ये कि एक ही जगह पे दो अलग अलग भारत का रंग देखा हमने, स्टेडियम के इस पार खुशियां मनाए जा रहे थे, इस साइड चीखें उड़ रही थी, इस साइड मर रहे थे इंसान, इस साइड चीख रहे थे इंसान। हे भगवान कितना समझाए आप लोग को कि मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा शादी होगा, जब डीजे बजता होगा तो आपके आंगन से दरवाजा पे क्या हो रहा है ये नहीं पता चल रहा होगा। लेकिन 18 सालों के बाद जब कोई टीम ट्रॉफी जीतती है और उस सेलिब्रेशन में, सेरेमनी में अपना खुशियां व्यक्त करते हैं, खुशियां मनाते हैं
तो ये लाजमी सी बात है। अगर कोई भी टीम होता तो जरूर इस तरीका से खुशियां मनाते। एक बात ये सही है कि आरसीबी के पास फैन बेस बहुत है और फैन बहुत अधिक मात्रा में पहुंच चुका था, जिसके वजह से ये वीर कंट्रोल नहीं हो पाया। लेकिन इसका भी जवाब है मेरे पास। आपको बता दे, एक ही भारत को दो अलग अलग तस्वीर में देख के हमें शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कुछ पत्रकार लोग जो यही बोलने में लगे हुए हैं और टीआरपी कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दे, एक ही भारत में बहुत सारे तस्वीर हमने भी देखे हैं, चाहे वो कुंभ हो जहां पे कितना आम इंसान मर गया, चाहे वो दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, चाहे अल्लू अर्जुन का वो फिल्म हो, हर एक जगह आम आदमी को हमने मरते हुए देखा है। और आरसीबी के इस सेरेमनी में मर गया तो क्या आरसीबी जिम्मेदार है या आरसीबी के मैनेजमेंट जिम्मेदार है? भाई सवाल ही पूछना है आपको तो सवाल पूछो, जितना पूछना है पूछो, हम लोग भी मना नहीं करेंगे। लेकिन उस सरकार से पूछो, उस कानून व्यवस्था से पूछो और उस कानून से पूछो जो आरसीबी टीम को परमिशन दिया और आदेश दिया। और आप लोग को अगर लगता है कि परमिशन और आदेश के बिना ये कार्यक्रम रखा है तो ये गलत है। इसका जवाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में पहुंचते हैं वहां का परमिशन और आदेश निश्चित तौर पे मिला होगा। भले एक टाइम के लिए मना कर दिया होगा, लेकिन एक टाइम के बाद जरूर मिला होगा। आपको बता दें, बहुत सारे पत्रकार ये भी बोलते हैं कि क्या 11 जानों से बढ़ के है ये ट्रॉफी, तो नहीं है। अगर वहां 11 के जगह पे एक जान भी गई होती तब भी हम नहीं बोलते कि इस एक जान से ज्यादा कीमती है हमारे आईपीएल की ट्रॉफी। यार नहीं चाहिए इस तरह का ट्रॉफी, नहीं चाहिए इस तरीका का ट्रॉफी, नहीं चाहिए इस तरीका का खुशियां। ले जाओ तुम ही लोग, चला एक ट्रॉफी क्या जीत लिया, तुम लोग तो एकदम सर पे चढ़ने लगे हो। रियलिटी तो यही है कि जो आरसीबी के हेटर्स हैं उनको ये पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है कि साला आखिर आरसीबी जीत कैसे गया, क्यों जीत गया। क्योंकि उनका जो 2 ट्रॉफी 3 ट्रॉफी 5 ट्रॉफी था उस सभी में पानी फिर गया, एक सिंगल ट्रॉफी आरसीबी का। और इसका जो खामियाजा है कि आरसीबी के ऊपर हेटर्स जमकर टिप्पणी कर रहे हैं, जमकर कमेंट कर रहे हैं कि आरसीबी फलना, आरसीबी चिल्ला, आरसीबी पनौती। लेकिन हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे, पिछले 18 सालों से तुम लोग ने जितना कमेंट किया था और जमलाबाजी किया था, जो भी तुम्हें करना था, मजाक उड़ाना था, उड़ा लिया। और आज भी तुम लोग उड़ा रहे हो, तो तुम लोग कौन सा न्यू हो? तुम लोग का करतूत चूतियापंथी हम तो बहुत पहले से देख चुके हैं। और तुम लोग को अगर और करना है तो करते रहो, लेकिन हम हमेशा बोलेंगे कि उस एक खिलाड़ी को और उस फ्रेंचाइज का कोई गलती नहीं हो सकता है। अगर आपको सवाल ही पूछना है तो वहां के सरकार से पूछिए, अगर आपको सवाल ही पूछना है तो वहां के कानून व्यवस्था से पूछिए, अगर आपको सवाल ही पूछना है तो वहां के भीड़ प्रबंधक से पूछिए। क्या भाई इसमें विराट कोहली और कोई मैनेजमेंट क्या कर सकता है? क्या विराट कोहली को वहां बोलते कि इस टूर्नामेंट में तुम 659 रन बनाए हो तो जाओ, तुम्हारे वजह से इतना भीड़ है, भीड़ संभालो। क्या जॉस हेजलवुड को बोलते कि तुम 23 विकेट लिए हो, तुम्हारे वजह से इतना भीड़ जम गया है, तुम जाओ भीड़ संभालो। कि यश दयाल को बोलते कि तुमने धोनी को यॉर्कर मार मार के चेन्नई को 2 बार हराया इस सीजन में, इसीलिए फैंस खुशियां मना रहे हैं, तुमको बुला रहे, जाओ भीड़ संभालो। क्या भुवनेश्वर को बोलते कि लास्ट 18वें ओवर में तुमने मार्कस स्टोइनिस का विकेट ले लिया और 2 विकेट लेके इस फाइनल मुकाबले को जिता दिया, जाओ तुम ही भीड़ संभालो। भाई खिलाड़ी का काम है खेलना भाई, बल्कि ये नहीं कि खिलाड़ियां जाएंगे भीड़ संभालने। आप बताइए, हम ही आरसीबी के फैंस हैं, हम अपना जिम्मेदारी हम खुद नहीं समझेंगे तो कोई हमें कितना देर तक बचा सकता है। अब वहां पे विक्ट्री परेड के दौरान जब बाहर में टीम पहुंची थी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर में, तो वहां पे पेड़ पे एक लड़का चढ़ गया था। बताइए उस पेड़ पे से गिर जाता तो क्या विराट कोहली इसका जिम्मेदार होता? क्या आईपीएल के फ्रेंचाइजी इसका जिम्मेदार होता? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जितना प्यार वो लोग करते थे आरसीबी के टीम से उतना प्यार हम भी करते हैं, और उतना प्यार ना जाने इस वीडियो में जितना लोग देख रहे हैं वो भी करते हैं आरसीबी से। लेकिन अपने अपने जिम्मेदारी को समझ के कर रहे हैं, अपने अपने कर्तव्य को समझ के हम कर रहे हैं। वो 11 लोग जो मर गए और 50 से ऊपर घायल है, इसके लिए हमें संवेदनशील है
और दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मर गए उनको आत्मा को शांति दे और जो बचे हुए हैं उनको जल्दी स्वस्थ करे। लेकिन ये हमें कहीं से सही नहीं लगता भाई। इस भारत में तेरा टीम मेरा टीम, तेरा ट्रॉफी मेरा ट्रॉफी, यार कब तक ये चलेगा? अभी हमारे देश का 11 लोग हमारे भाई मर गए हैं, 50 से ऊपर लोग घायल हो गए हैं, लेकिन मुंबई वाले चेन्नई वाले को तो फटी पड़ी है कि आरसीबी साला आखिर जीत कैसे गया। फेक न्यूज को बार बार कन्वर्ट कर करके एकदम हमारे शुभांकर मिश्रा जी हैं, वो तो और टीआरपी ही कमाने में रहते हैं। जब पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक किया गया था उस टाइम में शुभांकर मिश्रा ने 10 से 15 वीडियो डाले थे कंटिन्यू, और मोदी सरकार वाह 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 कर करके डाले थे और 50 लाख से ऊपर रुपया कमाए थे। आज तक हम कभी नहीं समझे थे कि शुभांकर कुमार मिश्रा जैसे जैसे पत्रकार भी अश्लील पत्रकार हो सकते हैं, इतने हद तक गिर सकते हैं पैसा के लिए। यहाँ पे 11 लोगों का जान चले गए हैं, 50 से ऊपर लोग घायल हो गए हैं और बोल रहे हैं कि हम आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज उठाना नहीं हुआ सर, ये तो आप दहशत फैला रहे हैं, गुंडागर्दी करवा रहे हैं। आप बोल रहे थे कि स्टेडियम में जब पता चला तो खुशियां मनाना क्यों नहीं रोका गया, सेरेमनी को क्यों नहीं रोका गया? सर आपको बता दे कि वहां पे बाहर में जब भगदड़ हुई तो सिर्फ 11 जान गई थी, सिर्फ 11 जान। लेकिन स्टेडियम में ऐसे कार्यक्रम होते होते अगर अचानक से रुक जाता तो वहां पे और भी बड़ा भगदड़ हो सकता था, और ये 11 का संख्या भगवान न करे 110 या 120 पहुंच जाता, तब उस टाइम आप क्या बोलते? एक ही भारत में दो अलग अलग तस्वीर, दोनों तरफ खून खराबा, बीच में आरसीबी के मैनेजमेंट विराट कोहली खुशियां मना रहे हैं। ये कोई बात नहीं हुई। आप सवाल ही पूछना है तो सरकार से पूछिए कि जो सरकार वहां के परमिशन दिए थे, आदेश दिए थे। अगर सवाल ही पूछना है तो वहां के कानून व्यवस्था से पूछिए, अगर सवाल ही पूछना है तो वहां के भीड़ प्रबंधक से पूछिए कि आखिर क्यों और क्या हुआ और कैसे हुआ कि जो आप लोग को संभाल नहीं पाए आप लोग। तो दरअसल आपको ये सच्चाई इस वीडियो में ये भी बता देते हैं, जो कि अभी तक हम किसी वीडियो में वहां नहीं देखे हैं कि चलते हुए, और किसी भी वीडियो में जो सच्चाई है नहीं बताया गया है। आपको बता दें, दरअसल जब 35,000 की कैपेसिटी है एम चन्नास्वामी स्टेडियम और उसके आसपास 5 लाख से ऊपर पब्लिक पहुंच गई थी, तो 35,000 आदमी को अंदर लेने के बाद गेट लॉक कर दिया गया था और फैंस बाहर से इंतजार कर रहे थे कि हमारे आइडल, हमारे हीरो, हमारे फेवरेट और हमारे टीम आरसीबी के खिलाड़ी जब बाहर आएंगे तो एक झलक देखने के लिए। समझ सकते हैं कि फैंस का पागलपन कितना हद तक होता है, और वो भी खासकर क्रिकेट फैंस, वो भी आरसीबी का लॉयल फैन। तो आपको बता दें, जब 3 लाख से ऊपर आदमी बाहर भीड़ करके इकट्ठा होके इंतजार कर रहे थे अपने खिलाड़ी का, तभी वहां पे एक नाला का प्लेट था जिसपे जरूरत से ज्यादा और ओवर वेट होने के कारण वो प्लेट टूट गया, और वो प्लेट टूटते ही जब 2-3 आदमी धक्का मुक्की करके उसमें गिरा तो एकदम भगदड़ सी मच गई। और जब भीड़ में कोई भगदड़ होता है तो सब अपने अपने जान बचाने के लिए उस भीड़ भगदड़ को कम करने के बजाय और बड़ा सा भगदड़ बना देता है। तो सच्चाई ये है कि नाला के प्लेट टूटने से ये भगदड़ हुई है, लेकिन आदमी तो यहाँ पे विराट कोहली, आरसीबी मैनेजमेंट। फिर शुभांकर मिश्रा क्या कहते हैं कि सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया और आरसीबी की टीम से 10 लाख रुपया मिल गया, यही आपकी जान की कीमत है। अरे 1 लाख या 11 लाख क्या, कोई करोड़ों रुपया दे देगा तो अगर मेरे फैमिली का आदमी है या मेरे फैमिली का कोई मेंबर है या आप ही के फैमिली का कोई मेंबर है, करोड़ों रुपया दे दीजिएगा फिर भी उसके जान का कीमत का बराबर नहीं कर सकता है। लेकिन एक आर्थिक मदद के लिए, परिवार के संवेदनशीलता के लिए और परिवार के साथ खड़ा रहने के लिए ये 11 लाख रुपया काफी है। और ये 11 लाख रुपया काफी ये नहीं हम बोल रहे हैं कि उनके जीवन यापन के लिए काफी है, हालांकि इस पल में उनको जो जरूरत होगा, जिस चीज का जरूरत होगा, चाहे हेडेक हो या खाना खाने का प्रॉब्लम हो या जो कुछ भी हो, तो अभी फिलहाल में उस 10 लाख रुपया से 11 लाख रुपया से अपनी जिंदगियां बचा सकते हैं। ये नहीं कि आप उसके फैमिली मेंबर का एक इंसान चल गया
तो दूसरा इंसान वो भी उसके चक्कर में चले जाएंगे। आप कितने आसानी से ये सारे चीज बोल देते हैं और एआई जनरेटेड पिक लगा देते हैं, जिसमें कि विराट कोहली को हत्यारा दिखाते हैं। मत करिए सर इतना। आप ना जाने इस देश में कितने क्रिएटर और कितने रिपोर्टर का आइडल है, और आप जो ऐसे टीआरपी कमाने के लिए करेंगे तो बहुत ही शर्मनाक करने वाली ये सोच है आपकी। क्योंकि आपके देख के इस देश का हजारों युवा, इस देश का हजारों क्रिएटर, इस देश का हजारों रिपोर्टर आपको अपना आइडल मान के चलते हैं, और बार बार आप टीआरपी कमाने के चक्कर में, बार बार पैसा कमाने के चक्कर में इतना हद तक गिर जाते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप सच्चे आम आदमी के लिए लड़ते तो आज तक आपके पॉडकास्ट में एक भी हम आम इंसान को नहीं देखे हैं, आज तक हमारे जैसे गरीब आदमी को नहीं देखे हैं, आज तक इस वीडियो में देखने वाले आम इंसान को हम नहीं देखे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर, डॉक्टर, वकील, आप तो इन सब के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आम इंसान के लिए आवाज कहाँ उठा रहे हैं? अगर आवाज ही उठाना था तो अयोध्या के ऊपर जब कुंभ में जो हमला हुआ था उस पर आप 10 से 15 वीडियो बनाते। अगर आवाज ही उठाना था तो दिल्ली के स्टेशन पे जो घटना हुआ था उस पे आप 10 से 15 वीडियो बनाते। अगर आवाज ही उठाना था, आम इंसान हमारे मुजफ्फरपुर का है, रेप हत्याकांड, बलात्कार रोज होता है, उस पर आप सवाल उठाते। लेकिन इस खबर को देख के तो आप नजरअंदाज कर देते हैं। आप तो उस खबर को पकड़ते हैं जिसका टीआरपी हाई हो, जिसके बारे में लोग गलत बोल दे फिर भी देखेगा, तो कुछ इसी प्रकार का वीडियो आप बनाते हैं। तो आपसे क्षमा चाहेंगे कि आपको हम आज ये बोल रहे हैं, क्योंकि आप भी मेरे एक आइडल हैं। लेकिन जब जब सर ऐसे करिएगा तो हम बोलेंगे जरूर, और एक बार नहीं बार बार बोलेंगे, क्योंकि आपसे ही सीख के आज हजारों युवा, हजारों क्रिएटर अपना लाइफ बनाने में लगे हुए हैं। और उस क्रिएटर को जब आप अपने तरफ बेईमान बना दीजिएगा, बहुत हद तक गिरा दीजिएगा कि पैसा के लिए कुछ भी करो, तो हम चुप नहीं रहेंगे और बोलेंगे। और फिर से हम बोलते हैं कि इसमें आरसीबी मैनेजमेंट का और आरसीबी टीम का किसी का कोई यहाँ पे गलती नहीं है। यहाँ पे गलती सिर्फ और सिर्फ वहां के सरकार के है।